हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वास्थ्य अकेडमी। आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल स्वास्थ्य अकेडमी लखनऊ के प्लेटफॉर्म में स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, चाहे आपका यूपी ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम हो, यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम हो, इवन यूपी पीएससी के अलावा यूपीएससी में भी कई बार क्वेश्चन यहाँ से पुटअप किए गए हैं। तो आज हम जानेंगे कि भारतीय संविधान के ऊपर किन किन देशों का प्रभाव पड़ा, यानी किन हमने जो अपने संविधान को बनाया है, हमने किस देश से किस चीज़ को कॉपी पेस्ट किया हुआ है, यानी हमने वहाँ की व्यवस्था को अपने यहाँ डाला हुआ है। तो जैसा कि आप सबको पता है कि भारत में जो संविधान का निर्माण हुआ था एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था, क्योंकि हम लोगों के यहाँ जो पहले ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे, तो हमारे यहाँ ज़्यादातर चीज़ें मैं देखूँगा अगर संविधान में तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई हैं। इसके अलावा ब्रिटेन के साथ साथ में अमेरिका में भी सबसे पहला अगर बात करें तो विश्व में जो प्रथम लिखित संविधान है वो अमेरिका का है। तो इसलिए हमने कुछ चीज़ें अमेरिका के संविधान से ली हुई है। तो चलिए जानते हैं आज उन सारी चीज़ों के बारे में, एक डिटेल एनालिसिस करूंगा मैं। तो अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आता है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी फॉरेन इम्पैक्ट ऑन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे ज़्यादा अगर हम प्रभाव की बात करेंगे तो स्वतंत्रता के पहले जिस अधिनियम के माध्यम से हमारे यहाँ का जो सिस्टम चल रहा था वो ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था। एक अधिनियम पारित किया गया था जिसको कहते हैं भारत शासन अधिनियम 1935 यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ज़्यादातर चीज़ें हमने क्या की है उसी से ले ली है भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान में ऐसा कहा जाता है कि 250 से ज़्यादा सेक्शन जो थे, क्योंकि वहाँ पे अनुच्छेद नहीं प्रयोग किया गया था। जो भारत शासन अधिनियम 1935 है वहाँ पे सेक्शन हुआ करते थे, खंड हुआ करते थे। तो उसमें से जो है हमने 250 कहते हैं सेक्शंस को अपने यहाँ संविधान में शब्दशः ले लिया है, कुछ थोड़ा बहुत परिवर्तन करके। तो अगर भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा, क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ा, तो वो आपका आंसर हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935 का। क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, जितने क्वेश्चन पूछे गए मैं उन सभी की चर्चा करूँगा। तो भारत शासन अधिनियम 1935 का क्या क्या प्रभाव पड़ा, कौन कौन सी चीज़ें हमने इससे कि अपने संविधान में ली। तो मैंने बताया ली तो बहुत सारी चीज़ें गई हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं उनकी चर्चा करेंगे। जैसे संघीय व्यवस्था, संघीय व्यवस्था की अगर बात करें तो ये संघीय व्यवस्था जो है 1935 के अधिनियम से ली गई है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान में संघीय व्यवस्था जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ली गई है, या क्या यह कथन सही है। तो आपको कथन मैच द फॉलोइंग में भी पूछा जा सकता है, या इसके अलावा स्टेटमेंट में भी पूछ सकते हैं। तो अगला जो है राज्यपाल का कार्यालय, राज्यपाल का कार्यालय जो है ऑफिस ऑफ गवर्नर, ये भी हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया है। न्यायपालिका यानी ज्यूडिशरी सिस्टम जो है, न्यायपालिका हमने कहाँ से कॉपी किया है, तो न्यायपालिका जो भारतीय संविधान में लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट यानी भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। लोक सेवा आयोग, पब्लिक सर्विस कमीशन, तो पब्लिक सर्विस कमीशन भी जो है भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया, यानी इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 भी कहते हैं। आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण, इमरजेंसी प्रोविजंस और प्रशासनिक विवरण जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसके साथ साथ शक्तियों का विभाजन, तो शक्तियों का विभाजन यानी कि डिवीजन ऑफ पावर्स, डिवीजन ऑफ पावर्स, ये भी हमने कहाँ से लिया है, ये भी भारत शासन अधिनियम से लिया गया है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने भारत शासन अधिनियम से ली है, इसीलिए कहा जाता है कि भारतीय संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है भारत शासन अधिनियम 1935 का पड़ा। फिर से एक बार देख लेते हैं क्योंकि अक्सर पूछा जाता है। तो संघीय व्यवस्था, राज्यपाल का कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग, आपातकालीन उपबंध व प्रशासनिक विवरण तथा शक्तियों का विभाजन, डिवीजन ऑफ पावर्स, ये सारी चीज़ें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली गई हैं। अब आते हैं उसके बाद, क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि विश्व में पहला लिखित संविधान अगर किसी देश का है तो वो यूएसए का है, यानी अमेरिका का संविधान है। तो अमेरिका का संविधान भी काफ़ी पहले बन गया था 18th सेंचुरी के आसपास। तो वहाँ से भी हमने बहुत सारी चीज़ों को अपने संविधान में लिया हुआ है।
तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमारे यहाँ अमेरिका से ली गई हैं। एफआर, ये एफआर का मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, यानी मूलभूत अधिकार या मौलिक अधिकार की बात करें जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 में यानी कि भाग 3 में दिए गए हैं, वो हमने कहाँ से लिए हैं? तो फंडामेंटल राइट्स जो है हमने लिया है यूएसए यानी अमेरिका से लिया गया है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से फंडामेंटल राइट्स किस देश के संविधान से उद्धृत हैं या लिए गए हैं? तो उसमें आपका आंसर कनाडा भी रहेगा, ऑस्ट्रेलिया भी रहेगा। आपको टिक कहाँ पे करना है? आपको टिक करना है अमेरिका पे, यूएसए। उसके बाद न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता है ये कहाँ से ली गई है? ये भी हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से ली है, यानी यूएसए के संविधान से ली गई है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिका के संविधान से ली गई है। अगर सिर्फ न्यायपालिका आता है तो सिर्फ न्यायपालिका जो है ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता जो है ये अमेरिका के संविधान से ली गई है, लेकिन अगर सिर्फ न्यायपालिका पूछता है तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 होगा। अब वाइस प्रेसिडेंट का पद यानी उपराष्ट्रपति का पद जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो उपराष्ट्रपति का पद जो है ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो जुडिशियल रिव्यू की पावर जो है ये कहाँ से ली गई? ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। हमारे यहाँ अगर हम बात करें तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 और 137 में जुडिशियल रिव्यू की शक्ति दी हुई है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें कि यूएसए से और क्या लिया गया है, तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट यानी उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का जो पद से हटाया जाना है ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है? तो न्यायाधीशों के पद का हटाया जाना जो है कौन कौन से न्यायालय के? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि न्यायाधीशों को सिर्फ 2 ग्राउंड्स, 2 आधारों पर हटाया जा सकता है उनके पद से: साबित कदाचार, प्रूव्ड मिसबिहेवियर, और इनकैपेबिलिटी यानी उन्होंने कोई ऐसा काम किया जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन से बाहर है। तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकैपेबिलिटी के आधार पर ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को पद से हटाया जाता है। ग्राउंड अक्सर पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा इसको। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने कहाँ से ली है? यूएसए से ली है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना ये भी हमने यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। लेकिन अगर सिर्फ न्यायपालिका की बात करता है तो ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया है। मैं जितनी बातों को बता रहा हूँ ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा इन सब चीज़ों को। और हाँ, अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग ये भी यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। हम अगर अपने यहाँ बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है आर्टिकल 61 अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है। ड्यू प्रोसेस का मतलब होता है यथोचित न्याय प्रक्रिया। यथोचित न्याय प्रक्रिया से संबंधित मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट केस बताता हूँ। हमारे यहाँ मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को यथोचित न्याय प्रक्रिया के बराबर माना गया है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यूपीएससी ने भी पूछा है और भी एग्जाम्स में आता रहता है। हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा, मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में किसको? प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के इक्वल माना गया है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ प्लस अगर हम बात करें नेचुरल जस्टिस, ये किसके इक्वल हो जाएगा? ये ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी कि यथोचित न्याय प्रक्रिया के आधार के बराबर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है यूएसए से। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है मैं कभी किसी और वीडियो में डिस्कस कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, वाइस प्रेसिडेंट का पद, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनर्विलोकन, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का पद से हटाया जाना, राष्ट्रपति पर महाभियोग और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ यानी यथोचित न्याय प्रक्रिया, ये इतनी सारी चीज़ें यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई हैं। अगला अगर बात करें ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि संविधान के निर्माण के पहले हमारे यहाँ अंग्रेज लगभग 300 साल शासन करके जा ही चुके थे, तो हमारे यहाँ ब्रिटिश शासन से बहुत सारी चीज़ें ली गई, यानी ब्रिटिशर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनसे हमने बहुत सारी चीज़ें ली हैं, जैसे संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम,
रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कई बार पूछा गया, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। विधि का शासन हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन के संविधान से लिया है। संसदीय व्यवस्था कहाँ से लिया है? पार्लियामेंट्री सिस्टम हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटेन से लिया है। संसदीय विशेषाधिकार, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, ये कहाँ से लिए हैं? ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया। द्विसदनवाद, लोकसभा और राज्यसभा, बाईकैमरलिज्म, द्विसदनवाद भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। मंत्रिमंडलीय प्रणाली, ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश संविधान से लिया है, यानी ब्रिटेन के संविधान से लिया है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, सामूहिक उत्तरदायित्व, लोकसभा का सामूहिक उत्तरदायित्व आर्टिकल 75 क्लास 3 में दिया गया है भारतीय संविधान के। सामूहिक उत्तरदायित्व पूछा गया है एक दो बार, लेकिन इम्पोर्टेंट है। लोकसभा का जो सामूहिक उत्तरदायित्व होता है ये 75(3) में दिया गया है, और ये भी हमने कहाँ से लिया है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिया हुआ है। विधायी प्रक्रिया, लेजिस्लेचर प्रोसेस जो है, ये भी हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान में। जैसे कि आपको पता होगा कि अमेरिका में दोहरी नागरिकता है, हमारे यहाँ एकल नागरिकता यानी सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। ये हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। ब्रिटेन में भी सिंगल सिटीजनशिप है और हमारे यहाँ भी सिंगल सिटीजनशिप है। इसके अलावा परमाधिकार रिट जो है, ये भी हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। अगर आपको रिटों के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में जाके एक हमने रिट पे सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। ऑफिस ऑफ स्पीकर, यानी लोकसभा में जो स्पीकर का पद है, उसको भी हमने ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का होना मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अक्सर आप वीडियो देखते होंगे लेकिन इस पॉइंट को लोग नहीं बताते हैं। राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का होना का मतलब ये है कि हमारे यहाँ दो हेड होते हैं स्टेट के, एक सरकार का हेड होता है, एक देश का हेड होता है। जैसे कि आपको पता होगा कि ब्रिटेन में भी मोनार्की है, वहाँ का राजा होता है। हमारे यहाँ जो भारत का हेड है, अगर हेड ऑफ स्टेट की बात की जाती है तो राष्ट्रपति होता है जो नाम मात्र का होता है, और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है, जो सरकार का मुखिया होता है। तो रियल वास्तविक कार्यपालिका जो होती है वो उसकी ताकत किसके पास होती है? ये प्रधानमंत्री के पास होती है। और जो नाम मात्र का पावर होती है, यानी हेड ऑफ स्टेट जो होगा नाम मात्र का, वो प्रेसिडेंट होता है। तो हमने जो राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का होना ये कहाँ से लिया है? ये भी हमने ब्रिटेन से कॉपी किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। अब देखिए, ब्रिटिश हो गया, ब्रिटिशर से हमने बहुत सारी चीज़ें ली, मैंने आपको बताया। संसदीय व्यवस्था हो गई, सामूहिक उत्तरदायित्व हो गया, विधि का शासन हो गया, संसदीय विशेषाधिकार हो गया, बाईकैमरलिज्म हो गया, मंत्रिमंडलीय प्रणाली हो गई, ऑफिस ऑफ स्पीकर हो गया, राष्ट्राध्यक्ष का नाम मात्र का होना, ये सब कुछ हो गया ब्रिटेन से। अब बात करते हैं कनाडा से। सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, क्योंकि आपको पता है कि भारत जो है, भारत ने कनाडा के मॉडल को आधारित किया है। भारत का जो संविधान है इसने कनाडा के मॉडल को अपनाया है। तो सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था जो है ये हमने कहाँ से ली है? ये कनाडा के संविधान से ली है। अवशिष्ट शक्तियों का, यानी रेसिड्यूरी पावर्स जो हैं, ये कहाँ पे वेस्टेड होंगी? ये केंद्र में होंगी। अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र में निहित होना, ये कहाँ से हमने लिया है? कनाडा से लिया हुआ है। केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति, राज्य के राज्यपाल को जो नियुक्ति होती है हमारे यहाँ, ये राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो राष्ट्रपति जो राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति करता है, ये प्रावधान भी हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया हुआ है। तो केंद्र द्वारा राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कनाडन के संविधान से लिया गया है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें सुप्रीम कोर्ट का एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन, यानी परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार जो है, ये भी कहाँ से लिया गया है? ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। अगर हम इंडियन भारतीय संविधान के परिदृश्य में बात करें तो ये अनुच्छेद 143 आर्टिकल 143 एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, उच्चतम न्यायालय का परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार, ये भी हमने जो लिया है ये कनाडा के संविधान से अपनाया हुआ है। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं अब बताने जा रहा हूँ कि कॉन्करेंट लिस्ट कई बार पूछा गया है। तो कॉन्करेंट लिस्ट जो है ये समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। इसके साथ साथ व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, ये आप पढ़ते होंगे अक्सर। व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता हमारे आर्टिकल 19 में स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 से 22 में स्वतंत्रताओं का वर्णन किया गया है, वहाँ पे आप पढ़ते होंगे व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता।
ये भी कहाँ से लिया गया, ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार पूछा भी गया है, ज्वाइंट सिटिंग यानी संयुक्त बैठक, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108, ध्यान रखिएगा कई बार पूछा गया है, 108 आर्टिकल 110 में 108 108 में ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। ठीक, जब संसद के दोनों सदनों में गतिरोध की स्थिति होती है तो राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक बुलाता है, लेकिन उसकी अध्यक्षता जो होता है वो लोकसभा का स्पीकर करता है। और ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया हुआ है। ध्यान रखिएगा, प्रस्तावना की भाषा लैंग्वेज ऑफ प्रेम्बल भी हमने ऑस्ट्रेलिया से ही कॉपी किया है। प्रस्तावना की भाषा हमने संविधान में जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, जिसको उद्देशिका कहते हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन भी कहा जाता है, इसकी जो लैंग्वेज है, प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। अब बात करते हैं यूएसएसआर, जिसको सोवियत संघ कहते थे। आज के समय में सोवियत संघ जो है, बेसिकली आप समझ लीजिए वो रूस का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो सोवियत संघ या रूस ऑप्शन में जो भी मिलता है उसको टिक कर दीजिएगा। फंडामेंटल ड्यूटीज, मूल कर्तव्य, ये मूल कर्तव्य जो हैं ये हमने यूएसएसआर यानी सोवियत संघ या रूस के संविधान से लिए हुए। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का जो आदर्श है, जो अवधारणा है, ये भी हमने यूएसएसआर से ली हुई है। फिर से ध्यान रखिएगा, प्रियम्बल में सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है, जो आदर्श है, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, यूएसएसआर से लिया हुआ है। इसके अलावा अगर बात करते हैं साउथ अफ्रीका में, तो दक्षिण अफ्रीका में राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया हुआ है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो अनुच्छेद 368 में बताई गई है, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये भी दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है संविधान संशोधन की प्रक्रिया, ये कई बार पूछी गई है, ध्यान रखिएगा इसको। इस वीडियो को 2-3 बार आप रिवाइज कर लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सबको डिस्कस कर रहा हूँ मैं इसमें। अब बात करते हैं आयरलैंड यानी आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। तो डीपीएसपी का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए हैं, यानी आयरिश संविधान से लिए गए हैं। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति यानी क्या मेथड होगा, क्या प्रोसेस होगा राष्ट्रपति के निर्वाचन का, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, तो राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन जो है ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया हुआ है। तो एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। आयरलैंड के संविधान से क्या है, डीपीएसपी का सिद्धांत, राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन, ये 3 चीज़ें बेसिकली हमने ली है आयरलैंड के संविधान से। अब बात करते हैं, 2 पॉइंट और बचे, ध्यान रखिएगा इसको। फ्रांस यानी फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श, ये जो है कहाँ से लिया गया है, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श जो है ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिपब्लिकन सिस्टम, ये भी हमने कहाँ से लिया हुआ है, फ्रांस के संविधान से लिया हुआ है। फ्रांस के संविधान से स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व के आदर्श के साथ साथ रिपब्लिकन सिस्टम भी हमने फ्रांस के संविधान से लिया गया है। एक पॉइंट और ध्यान रखिएगा, अभी मैंने आपको बताई थी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यथोचित न्याय प्रक्रिया, दूसरा होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। तो जो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जापान से ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो है ये जापान के संविधान से ली गई है। ध्यान रखिएगा इन सारी चीज़ों को। ये वीडियो जो मैंने आपको बताया इसमें जो बहुत सारी कॉन्सेप्ट बताए हैं और इससे क्वेश्चन आता ही आता है, आप कोई भी एग्जाम दें, तो इसलिए इस वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, आप प्रॉपर नोट्स बना सकते हैं। अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को आपको समझना तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, आर्टिकल 21 में मैंने दोनों चीज़ों को डिस्कस किया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे लिंक दे दूँगा, आप इसको देखिए। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।